जोहार दोस्तों। मैं कुलदीप यादव अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने चारा घोटाला का नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार अनाज घोटाला भी हो रहा है, जिससे गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अनाज घोटाला कर कौन रहा है? दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि राशन कार्ड में जो बीपीएल धारी या गरीबी स्तर से जो नीचे आते हैं, जो गरीब हैं, उसी को राशन दिया जाता है और पर व्यक्ति 5 केजी दिया जाता है। लेकिन डीलरों के द्वारा राशन बहुत कम दिया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और अगर यदि बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि धनगढ़ा पंचायत के खरका गांव का डीलर संजय सिंह नहीं है, बल्कि उनके पिताजी महेश्वरी सिंह हैं। लेकिन महेश्वरी सिंह के बेटा संजय सिंह के द्वारा राशन वितरण किया जाता है। दोस्तों, आज से ठीक 20-25 दिन पहले राशन वितरण हो रहा था, तो कुछ कार्ड धारकों ने बताया कि राशन बहुत कम दिया जा रहा है। अगर एक कार्ड में 5 सदस्य का नाम है, तो उसके हिसाब से 5 × 5 = 25, मतलब 25 केजी बनता है। लेकिन डीलर के द्वारा 22 केजी, 23 केजी इस प्रकार से राशन वितरण किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राशन में कैसे कटौती किया जा रहा है और कटौती करने का तरीका क्या है जो डीलरों ने अपनाया है। यह बहुत बड़ी स्कैम हो रही है। दोस्तों, डीलर के पास 2 इलेक्ट्रिकल मशीन है। एक जो सरकार के द्वारा दिया गया है डीलरों को, और एक अपनी तरफ से उन लोगों ने रखा है चोरी करने के लिए, गरीबों की अनाज चोरी करने के लिए। मैंने राशन कार्ड धारकों के साथ उस दिन गया, ठीक आज से 25 दिन पहले। तो उन्होंने जो सरकार के द्वारा दिया गया है मशीन, उसमें उन्होंने अगर एक कार्ड धारक का 4 सदस्य का नाम है तो 20 केजी हो रहा है। तो 20 केजी में वो उसमें नेट वेट वज़न उठा रहे हैं जो सरकार के द्वारा मशीन दिया गया है उसमें, और फिंगरप्रिंट लेके राशन उठवा ले रहे हैं। उसके बाद साइड से एक अलग मशीन रखे हुए उन्होंने, और साइड से वज़न करते हैं 20 केजी के जगह में 17 केजी, 18 केजी। इस प्रकार से प्रत्येक कार्डधारक के साथ ऐसा किया जा रहा है। और गांव के जो मुख्य कह सकते हैं या जो जाने माने लोग हैं, उनको 1 ग्राम भी नहीं काटा जाता है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि राशन सरकार के तरफ से कम भेजा जाता है या डीलर लोग हम लोग को कटौती करते हैं राशन में। दोस्तों, अगर यदि आखिर इतना अत्याचार
अन्याय इन गरीबों के साथ ही क्यों किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। और हद तो तब पार कर दी गई जब मैंने पूछा कि आप राशन में कटौती क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जानना चाहोगे आप? संजय सिंह, कि तुम कौन होता हो मैं हमको पूछने वाला? तुम मेरा मालिक हो। और इतना कहकर भड़कने लगा। आखिर में उनके घर से 4-5 सदस्य भी निकले जो कि अपशब्द का प्रयोग भी करने लगे। और आखिर में जब मैंने बोला, जो भी वहाँ पे कार्ड धारक थे, उस टाइम 3-4 कार्ड धारक थे, तो हमने बोला कि नहीं, पूरा का पूरा राशन उठाना है, उससे कम नहीं उठाना है। तो उन्होंने क्या कहा पता है? कहा कि मैं नहीं दूंगा, जहाँ उठाना है उठा लो, अगला बार से यहाँ मत उठाने आना। और धनगड्डा पंचायत की बात कर रहा हूँ कि लगभग डीलर यही बोलता है। और हमको तो लगता है कि डीलरों का एक संगठन बना हुआ है, वो भेजता है इसके पास, वो भेजता है इसके पास। कार्ड धारक कहाँ जाएंगे, कहाँ राशन उठाएंगे? तो अंतिम में कहीं न कहीं उठाना ही पड़ता है। 3 किलो काटे, 4 किलो काटे, इस प्रकार राशन कार्ड धारकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, फिर मैंने वहाँ से जब घर आया तो कार्ड धारकों को मैंने बोला कि उसमें कार्ड में जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरे साथ पंकज यादव भी गया था, तो कार्ड के नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उसमें मैंने कंप्लेन किया। उसके बाद एमओ के पास भी कॉल किया, टंडवा एमओ के पास। तो एमओ साहब ने बोले, मैंने बताया उनके साथ कि ऐसे ऐसे हुआ, ये घटना हो रहा है और ऐसे वेट किया जा रहा है और इस प्रकार से राशन में कटौती हो रहा है। तो एमओ सर ने सीधा एक लाइन में बोले कि राशन पूरा उठाना है, 1 ग्राम भी कटौती नहीं होना चाहिए। तो मैंने सर को बोला कि आप एक बार आइए और अपने सामने में रह के वितरण करवाइए, या फिर अपने स्तर से कोई पदाधिकारी को भेजें जो जांच में आए। शायद उनको ये गंभीर समस्या नहीं लगा हो, या किसी और चीज़ में बिजी होंगे, पता नहीं। लेकिन इस पे या इस विषय पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फिर हम भी छोड़ दिए। लगभग 15 से 20 दिन हो रहा होगा, 20-25 दिन जो भी। उसके बाद 21 तारीख को मैं धनगड्डा में DN मार्ट एक शॉप है, उसमें पूजा के सामग्री हम खरीद रहे थे, और खरीद के जस्ट निकल ही रहे थे लगभग 11 साढ़े 11 बजे। अचानक से संजय सिंह आया और मुझे धमकी देने लगा, मुझसे बेइज्जत पेश आने लगा, बातचीत मतलब इस प्रकार से बात करने लगा कि मैं डर गया। फिर मैंने बोला सिर्फ इतना ही कि मैंने आपसे तो कुछ बोला भी नहीं, तो आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं हमसे? तो उन्होंने बोला कि उस दिन जो हम गए थे, जिसने जो मेरा गलती सिर्फ इतना ही है कि
मैं पूछा कि आप राशन कम क्यों देते हैं। बस यही मेरा गलती है। उसी को लेकर उन्होंने मुझे डीन मार्ट दुकान में अपशब्द कहने लगा, गाली गलौज भी दिया और बोला कि तुम वीडियो बनाकर मेरा क्या कर लिए, झाट उखाड़ लिए, और भी अन्य ऐसा ऐसा गाली दिया जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक भूमिहार का औलाद हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा सामने तुम जीरो हो, तुम्हारा कुछ हैसियत नहीं मेरा सामने, तुम मेरे पैर के नीचे हो। ऐसा मतलब ऐसा ऐसा कह के कुछ और भी चीज़ें बोले। उसके बाद लास्ट में उन्होंने यह भी बोला कि अगर यदि आज के बाद तुम मेरे घर में आकर या कहीं भी राशन का जिक्र भी करते हो, कम देता है या कटौती करता है, तो तुम्हारा अर्थी उठेगा, ब्लेड से चीर दूंगा, चाकू से चीर के फेंक दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने मुझे बोला, मारने का भी प्रयास किया गया। अगर यदि आप लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो डीएन मार्ट दुकान से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा सकते हैं। उसी दौरान एक दिन बाद मैंने थाना प्रभारी को एक आवेदन भी लिखा। एक दिन बाद फिर मैंने दिया भी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो दोस्तों, बस आप लोगों को साथ चाहिए। साथ इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या नेता बनना है। साथ इसलिए चाहिए कि गरीबों की अनाज ना काटा जाए, ना मारा जाए, गरीबों को अपना हक मिल सके। गरीब सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होते हैं। गरीब को जो लाभ आ रहा है कम से कम वो तो अच्छा से मिलना चाहिए। तो मैंने उतना सारा कुछ होने के बाद उस दिन भी मुखिया जी के पास कॉल किया, धनगड्डा पंचायत के मुखिया अरविंद सिंह को। तो मुखिया जी ने बोले कि अगर ऐसा बात है तो थाना में एक आवेदन दे दो। एमओ के पास भी किए हैं तो एमओ बोले कि हम इटखोरी महोत्सव में, एमओ सर ने बोले कि हम इटखोरी महोत्सव में बिजी हैं। बोले ठीक है सर, कोई नहीं। तो उसके बाद हम थाना में एप्लीकेशन दे दिए हैं और वहाँ से कोई कार्रवाई होने की हमको आशंका नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। इसलिए संजय सिंह का भी मन बढ़ा हुआ है। उन्होंने तो राशन से नाम हटवाने की भी बात कही है। पंकज यादव की एक हमारे गांव में हैं जमुनाटांड़, चंद्र यादव, उसका बोल के घर में आके बोला भी कि तुम्हारा नाम हटवा देंगे, और 2 सदस्य का नाम उन्होंने हटवाया। पता नहीं कैसे हटवाया। लोग तो बोलते हैं कि उनका बस की बात नहीं है, लेकिन वो किए हैं वैसा। संजय सिंह ने ऐसा किया है। एक और है, रहमतनगर के है एमडी असगर मियाँ, उनका भी राशन से कुछ गड़बड़ी हुआ है, राशन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, और सभी में हाथ है संजय सिंह का। तो मैंने अंतिम में डिसाइड किया कि एक डीसी पास भी हम एप्लीकेशन लिखे हैं, और इसमें जितना से जितना लोगों को हस्ताक्षर चाहिए, ताकि लगे डीसी सर को भी कि रियली में बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात को जितना से जितना ज़्यादा फैलाएं और शेयर करें।
क्योंकि यह एक पर्सन या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। और हद तो तब हो गई जब एक डीलर ये भी बोला, जब पूछा कि आप राशन क्यों काटते हैं, तो उन्होंने बोला कि कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं काटना है। बताइए, उन लोगों का इतना मन चढ़ा बढ़ा हुआ है कि बोलता है कि कौन सा संविधान में लिखा है कि नहीं काटना है। जब तक इन जैसे डीलरों का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता या फिर उचित कार्रवाई नहीं किया जाता, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ऊपर से कम आता है नहीं, ना ऊपर से ऑर्डर है कम देने का, तो हम कम क्यों लें? जब मेरा 5 kg या किसी का भी 5 kg जब अनाज आ रहा है ऊपर से 5 kg, तो हम 1 ग्राम भी क्यों कम लें? दोस्तों, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दा को हो सके तो जितना से जितना ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, ताकि गरीब लोग का अनाज ना मारा जाए, गरीब लोग का पूरा अनाज मिल सके। जय हिंद दोस्तों।